स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फेक मस्ती पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की मैथ में अभ्यास 2C लेकर आए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। सिर्फ हमें इससे क्या करना है, घातीय संकेतन में व्यक्त करना। कितनी बार 12 है तो ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। हमारा बेस रहेगा 12 और 6 है तो 6 यहाँ पर पावर कर दीजिए। यहाँ पर हमारा हो जाएगा घातीय संकेतन में, तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दूसरा हमारा सवाल है 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले आप इसका गुणनखंड कर लीजिए। चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। 15,625 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 6 31, 5 दूना के 10, 5 5 25। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 5 25। 5 दूना के 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं 15,625, 15,625, 15,625। यहाँ पर अगर हम आधार 5 लेते हैं तो हमारा पावर कितना चढ़ेगा, 5 एकम 5, तो 1 2 3 4 5 6, 6 5 आया है। तो इस पर आप क्या कीजिए कि 6 पावर कर दीजिए। तो 15,625 का आधार 5 मानेंगे तो पावर हमारा 6 चढ़ेगा। उसी प्रकार 5 5 25 है तो यहाँ पर 5 5 25 हुआ, 5 5 25, 5 5 25, 3 पेयर बना, यानी कि यहाँ पर 25 इसको कर लेंगे तो पावर कितना चढ़ा देंगे, 3। अब चलिए 125 को लेते हैं। 125 को अगर आधार मानेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर हम 3 पेयर बनाएंगे, 1 2 3, 5 5 25, 5 125, ये 3 बना, 5 5 25, 25 5 125, यानी कि 2। इस पर हम कितना पावर चढ़ा देंगे, 2। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो आप इसको और इसको भिन्न में बदल लीजिए। इसका आधार देखिए क्या आता है, फिर इसके अनुसार हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे इसको अगर मैं 1 लिख दिया, बट्टा में दशमलव की जगह 1, 1 2 3 4, अंक की जगह 4 0। इसको अगर हम करेंगे भिन्न के रूप में तो 1 बट्टा में 100 आएगा, यानी हमें बेस क्या मिलना चाहिए, इसका 1 बट्टा 100 मिलना चाहिए। तो अगर हम इसको 1 बट्टा 100 गुणे 1 बट्टा 100 कर दें तो हमारा पावर 1 बट्टा 100 पर 1 2, 2 बार 1 बट्टा 100 आया है तो 2 हो जाएगा। तो यानी कि इस पर हम क्या चढ़ा सकते हैं, 1 बट्टा 100, और जब भाग देंगे तो 0.01 पर पावर 2 हो जाएगा। तो यानी हमारा कितना आ गया, 0.01 पर पावर 2। 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा -383/512 को आधार -7/8 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। इसका पहले आप क्या कीजिए, गुणनखंड कर लीजिए -343 का। ये माइनस अभी रहने दीजिए। 7 से काटेंगे तो 7 चौको 28 और 7 नवा 63, 7 7 49, 7 एकम 7। अब इस 512 का भी गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बेस 8 दिया है तो डायरेक्ट 8 से करिए। 8 6 48 और 8 चौको 32, 8 64 और 8 एकम 8। यहाँ पर देखिए 8 कितनी बार मिला है, तो 1 2 3, 3 बार मिला है। 7 भी 3 बार मिला है, अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः -7 पर स्क्वायर 3 बट्टा में 8 पर स्क्वायर 3। अब हम 3 क्या करेंगे, कामन ले लेंगे। तो 3 कामन लेंगे तो -7/8 पर पावर 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारा 1000 बट्टा में 1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। सेम उसी तरह करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। सबसे पहले आप 1000 का क्या कर लीजिए, गुणनखंड। यहाँ पर देखिए बेस 10 दिया है तो डायरेक्ट बेस से काटिए। 10 से कम 10, 10 0 0, 10 0 0, 10 से कम 10, 10 0 0,
10 एकम 10। अब 1331 का भी निकाल लीजिए। यहाँ पर भी बेस 1331 का कितना दिया है 11, तो 11 से काटिए। 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 कम 11, फिर 11 कम 11। देख सकते हैं 10 कितनी बार आया है 1 2 3, 11 1 2 3, 3 बार आया है। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 1000 बट्टा में 1331 बराबर 10 पर पावर 3 बट्टा में 11 पर पावर 3। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, पावर कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर 10 बट्टा 11 पावर 3 हुआ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 1024 बटा 1089 को वर्गमूल में व्यक्त कीजिए। अब इसको ये बोल रहा है कि वर्गमूल में निकालिए, वर्गमूल में इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए हल करेंगे तो सबसे पहले आप 1024 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल हमारा दो प्रकार से लग सकता है, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। तो हमें यहाँ पर लगाना है गुणनखंड विधि। इसे काटेंगे 2 से सबसे पहले। यहाँ अगर लास्ट में संख्या सम दे दिया हो तो वो संख्या सम ही संख्या से जरूर कटेगी, यानी 2 से जरूर कटेगी। ये हो जाएगा 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूना के 4। इसको काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 6 के 12, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 6 के 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 एकम 2 और 2 6 का 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी के 4। तो यहाँ हमारा 1024 का वर्गमूल निकल गया। अब इसका देख लेते हैं 1089 का। इसको काट लेते हैं 3 से, 3 तिली के 9, 3 6 का 18, 3 तिली के 9, फिर 3 से, 3 एकम 3 दूना के 6, 3 एकम 3, फिर ये कटेगा 11 से डायरेक्ट, 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 कम 11, 11 कम 11, 11 कम 11। यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालना होगा हमें, तो कैसे लिखेंगे, 1024 रूट 1024 बटा में 1089। इसका देख लीजिए यहाँ पर 1024 का कितना आया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार आया है 2, 10 बार हम लिख लेंगे। 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बट्टा में इसका कितना आया है, तो 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11, 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। जब इसे हम रूट में से हटाएंगे तो सबका एक जोड़ा बनेगा। ये 1 2 3 4 5, इनमें से जितना जोड़ा बना है उनमें से 1 2 आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 2 5 जो 5 बार यहाँ पर लिख लेंगे। 2 गुणे 2 5 बार लिख लिए, और इसमें से एक ये यानी 3 गुणे 11, 3 गुणे 11। तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 11 तियाँ 33। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, वर्गमूल निकल कर आ गया। 7वां क्वेश्चन है हमारा, 512 बटा 729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसका हमें निकालना है घन रूप यानी घनमूल। तो इसको घन रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले आप 512 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 से काट लीजिए। 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 6 के 12, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 6 के 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 चौको 8,
2 दूनी के 4 और 2 एकम 2। ये हम गुणनखंड कर लिए 512 का। अब कर लीजिए 729 का। इसको डायरेक्ट 9 से काटिए। 9 से काटेंगे तो 9 8 72। आप चाहें तो 3 से भी काट सकते हैं। हम डायरेक्ट 9 से काट दिए। 9 8 72, 9 एकम 9, 9 9 81, 9 एकम 9। यहाँ पर हमारा देखिए ये 9 का एक पेयर बन रहा है, यानी 3 9 मिलाकर एक पेयर बनेंगे। यहाँ पर एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, यानी 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। हमारा बेस कितना रहेगा? 8। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 512 बटा में 729 और इसका घन रूप लिख लेंगे रूट क्यूब। और 512 का हमारा कितना आया है? 8 पर पावर 3 और 9 पर पावर 3। अब यहाँ पर 8 बट्टा 9 लिख लीजिए और 3 हम क्या कर लेंगे? कॉमन में। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? 8 बट्टा 9 पर पावर क्यूब। किसका आएगा? 512 बट्टा 729 का घनमूल। ये हो जाएगा आंसर। चलिए दिया है प्रश्न संख्या 8 से 10 तक सही उत्तर का विकल्प छांटिए। इसमें हमें सही उत्तर का विकल्प छांटना है। चलिए देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा 0.000001 का वर्ग रूप होगा। तो हमारा इसका वर्ग रूप क्या होगा? ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं 0.00001 को। तो यहाँ पर हल करेंगे तो 1 पहले लिख लीजिए, दशमलव की जगह 1 करिए और 1 2 3 4 5 6, 6 अंक की जगह 6 जीरो लगा लीजिए। 6 जीरो लग गया। हमें इसका बताना है वर्ग रूप। तो वर्ग रूप हम क्या करेंगे? 1 बट्टा यहाँ पर 1000 गुणे 1000, 1000 गुणे 1000 करेंगे तो हमारा 1 बट्टा इतना आ जाएगा, इतनी संख्या आ जाएगी। तो हमारा 1 बट्टा 1000, 1 बट्टा 1000 कितनी बार आया है? तो 2 बार आया। तो हम यहाँ पर 1 बट्टा 1000 पर पावर 2 लिख देंगे। फिर इसको जब हल करेंगे तो दशमलव 1 की जगह दशमलव रख देंगे, जितना अंक है उतना जीरो, 0 और 1, यानी 0 0 और 1। ये जब भाग करेंगे तो हमारा आएगा 0.001 फिर पावर 2। तो 0.001 देखिए किस ऑप्शन में है? तो 0.001 पर पावर 2। तो हमारा दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए हमारा 9वां क्वेश्चन है 0.05 पर पावर 3 का मान होगा। सबसे पहले आप इसको भिन्न में बदल लीजिए। 0.05 को हम भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 5 और दशमलव की जगह 1 और अंक की जगह 2, 0 पर पावर 3। 5 को हम 3 बार लिखकर आपस में गुणा करेंगे और 100 को 3 बार लिखकर आपस में गुणा करेंगे। ये हमारा पावर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर 5 5 25, अब 25 5 125 गुणा करने पर हमारा आपस में 5 का 125 आएगा बटा में। इसका जब गुणा करेंगे, जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10 लाख। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, जब भाग देंगे तो 1 की जगह 0 पॉइंट हो गया और जब भाग करेंगे तो आएगा 0.00125। तो चौथा ऑप्शन में देखिए हमारा दिया है आंसर, तो ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है 64 बट्टा 125 के घन रूप का आधार होगा। हमें इसका आधार बताना है घन रूप में। सबसे पहले आप 64 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। इसी तरह 125 का निकाल लीजिए। तो ये डायरेक्ट 5 से काटिए। 5 दूना के 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। तो हम इसे लिख सकते हैं 64 बटा में
125 और ये रूट क्यूब। तो इसका जब हल करेंगे तो हमारा देखिए 3 पेयर बनेगा इसका, 1 2 2 2 का, यानी 2 दूना के 4, 4 हो गया बटा में 4 पर पावर हमारा कितना रहेगा 3, क्योंकि 3 3 का पेयर बना था। यहाँ पर 5 पर देखिए तो 5 पर हमारा कितना चढ़ जाएगा पावर, तो 3, 4 बटा 5 और पावर 3 हम क्या कर लेंगे इसका कॉमन कर लेंगे, तो हमारा बेस क्या निकल कर आ गया 4 बट्टा 5 पर क्यूब, और 4 बट्टा 5 का क्यूब हमारा किसका है 64 बटा 125 का। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज बस इतना ही। तो चलते हैं, जय हिंद।